ठीक है बेटा। तो ये 2018 या 2019 के पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जितना अपन क्लास 9th तक स्टडी करते हैं या 10th में भी जो छोटे मोटे आपने थोड़े बहुत चैप्टर पढ़ लिए हैं बेटा, उस पर बेस ये क्वेश्चन था। ठीक है, और एग्जैक्टली ये 2018 या 19 के आसपास का क्वेश्चन है। NTSE एग्जाम में आया हुआ है, मैथ्स के पेपर। मैं देखिए, टोटल जो सेट का एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 40 साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस आपके सोशल साइंस से रहेंगे, और 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है ना। तो अपन वो मैथ्स के 20 मार्क्स की तैयारी में आपको कराऊंगा जोरदार तरीके से। और इसलिए मैं एक आधी एग्जाम्पल भी लेते जा रहा हूँ। जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आपको करा के बताया था। लास्ट क्लास में भी अपन ने क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, सो ये देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से 3 सेमी सर्कल हमने रखे हैं। सेमी सर्कल आप जानते हो, आधे आधे सर्कल। एक आधा सर्कल ये रखा है, फिर आधा सर्कल और रखा है, ये सारे सर्कल हैं। दीज आर दी सेमी सर्कल्स। और है ना, थोड़ा सर्कल जैसा शेप बना लेना इसका। तो दीज आर दी 3 सेमी सर्कल्स, और ये लास्ट वाला सेमी सर्कल। इस तरीके से 3 सेमी सर्कल दिए हैं। और इन दिस फिगर एक्स वाई जेड इनके सेंटर्स हैं। कैपिटल एक्स पहले सर्कल का सेंटर है, कैपिटल वाई इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, एंड कैपिटल जेड इज द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल। So we have to given 3 circles, semi circles, जिनके सेंटर्स हमको कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड दिए हैं रेस्पेक्टिवली। और साथ में ए एक्स, इनको नाम दिया है बेटा ABCD। ये जो पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज डी। तो अब आपको बेटा AX का जो लेंथ है, AX का लेंथ बेटा 2.5 दिया है। BY का लेंथ आपको 6.5 दिया है, ये क्वेश्चन आया था। और CZ का लेंथ बेटा, CZ का लेंथ आपको दिया था 8.5। और साथ में एक रिलेशन ये भी गिवन है, और साथ में ये भी गिवन है AP प्लस QC का सम 16। AP प्लस QC का सम 16। AP क्या है, इस तरीके से इसको ज्वाइन करके AP बनाया, यहाँ पर है पॉइंट P। और QC क्या है, तो QC ये है, दिस इज QC। तो AP और QC का सम 16 गिवन है। QC प्लस CR का सम 27 है, ये QC प्लस CR हो गया, ये 27 दिया है। QC प्लस CR इज 27। और एट द लास्ट CR प्लस AP, CR प्लस AP आपको दिख रहा है, ये AP है, ये CR है। CR और AP का सम आपको दे रखा है 19। दिस इज गिवन टू यू 19। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ AP। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AP प्लस PB प्लस BQ प्लस QC प्लस CR प्लस RD। CR प्लस RD, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मार्क दिया था। और आपके जो ऑप्शंस हैं ये है 37, 41, 53 और 47। 53 और 47, ये है क्वेश्चन। लास्ट के ऑप्शन कट जाएंगे क्या? तो लास्ट के ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, पूरे दिख रहे हैं ऑप्शन, कुछ कट गया?
सेजल सेजल सोनेकर, बेटा लास्ट के ऑप्शन कटेगा कि व्हाट सर? जो लास्ट में मैंने ऑप्शन लिखे हैं ना वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लास्ट ऑप्शन तो लास्ट 47। वाला नहीं दिख रहा है। ओके चलिए, तो 37, 41, 53 और 47 ये हैं 4 ऑप्शन। These are the 4 ऑप्शन। चलिए, तो सबसे पहले तो अभी तो 2 ही बच्चा आया है। एक चीज आप समझ लें कि अभी मैंने मैथ्स में आपको कुछ नहीं पढ़ाया है। मैं तो आपको ये बात कर रहा हूं कि 2018 और 19 के में ये कोई किसी एक ईयर में क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन, और सर्कल की बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन है। यदि आप सर्कल की प्रॉपर्टीज को जानते हो बेटा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आप ऐसे ही आंसर कर दोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा उससे। ठीक है, तो फिलहाल अपन इस क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया हूं, आपको इसको ट्राई करना है बेटा। ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और यदि आप अभी ट्राई कर रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। कहीं कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछिएगा, अपन ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। मेरा एम जो है आपको ऐसे क्वेश्चन तक ले जाने का है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमको बेसिक बातों की जरूरत पड़ेगी, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हमको जरूरत यहाँ पर पड़ेंगी, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डायग्राम दिया है, 3-3 सर्कल आ गए। एक सर्कल होता तो अपन बड़े इजीली बनाते थे, है ना। तो मैं तो केवल जब तक बाकी बच्चे एंटर हो रहे थे तो एक क्वेश्चन आपको बता रहा था कि भाई जो मैं देख रहा था 2018-19 के आसपास ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ। और हर ही क्वेश्चन ऐसा आता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। मतलब 100 क्वेश्चन के पीछे 1 घंटा 20 मिनट आपको दिया जाता है, 1 आवर 20 सेकंड, 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1.2 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे आपको मिल रहा है, अपन 1 मिनट ही माने। तो 1 मिनट में आपको मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ना भी है, पढ़ के समझना भी है, समझ के सॉल्व भी करना है, और सॉल्व करके आंसर पे टिक भी करना है। ये सब काम हमको 1 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन ही ऐसा लेंदी आएगा ऐसा नहीं है, कई क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे, आपको बस वो पढ़े हुए क्वेश्चन पे डायरेक्ट टिक करना है और आपका काम खत्म हो गया। हाँ, ऐसे ही जब कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन होते हैं जो इनमें से आपने एक, जैसे ऐसे 4 सवाल आए और ऐसे 4 सवालों में आपने 2 सवाल भी बना लिए, तो आपका गारंटीड है कि अच्छा रैंक आने वाला है, आप एनटीएससी क्वालिफाई करने जा रहे हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भैया ये 200 मार्क्स में से बच्चा जो है ना, 200 मार्क्स में से 170 180 तक स्कोर करता है 200 मार्क्स में। तो अब आप सोचिए कि पेपर का लेवल कैसा है। बस क्वेश्चन पढ़ो टिक कर दो, क्वेश्चन पढ़ो टिक कर दो, ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन हाँ, मैथ्स में कई बार ऐसा देखा गया है, 1-2 सवाल जान करके वो ऐसे पटकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं आते, 1-2 ही आते हैं। ठीक है, बाकी किस तरीके के सवाल आते हैं मैं उन पे अब आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये अपना डिस्कशन का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया हूँ। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आज दिन भर। ठीक है, और सॉल्व करके मेरे को वहां पर सबमिट करना है कि आपने सॉल्यूशन किया। ठीक है, मैं उसको चेक करूंगा। कहीं पर डिफिकल्टी हो बेटा तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो वहीं के वहीं, और आप उसको ट्राई करेंगे। रिया, बनेगा बेटा ये क्वेश्चन, ट्राई करोगी? रिया है कि चली गई? रिया सर नहीं बनेगा। ट्राई, अच्छा हाँ, पहले ही हाथ खड़े कर दिए, बोले जंग के मैदान, बोले 2019 का क्वेश्चन सर, कुछ पढ़ा ही नहीं अभी। मैं बोला ना बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। सेजल, तुम ट्राई कर पाओगी इसको? नो सर, अच्छा, अलग। अलग ही जा रहा है सर, ये तो क्या एकदम ही अलग ही, हमने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं, एक तो एकदम अलग कहानी है। तो मैं आपको डराया नहीं हूँ बेटा, मैं आपको, देखिए एक क्वेश्चन वो भी बताया था आपको क्वाड्रेटिक वाला, आप मेरी पिछली क्लास का देखिएगा। तो वो क्वेश्चन ऐसा अपन ने चुटकियों में बना दिया था, है ना। हर क्वेश्चन नहीं बना सकते, लेकिन मतलब भाई एनटीएससी है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है ना, 2 स्टेज में होता है।
स्टेज 1 आपकी स्टेट लेवल पर होगी, स्टेज 2 नेशनल लेवल पर होगी। और एक बार एनटीएससी का ठप्पा लग गया ना तो बहुत जगह उसका बेनिफिट मिलता है। एनटीएससी क्वालिफाई में एक बच्चे में अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम एनटीएससी क्वालिफाई, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अब तो लगभग सारे एग्जाम बेटा जो है, सारे एग्जाम जो है वो अपने, ये देखो 2 बच्चे और आए, अपने सारे एग्जाम जो हैं वो आपके कैसे हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव है। और आप यदि 9th-10th से ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, जो बच्चे एनटीएससी क्वालिफाई हो जाते हैं, एनटीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस नीट में हो गया, या आपका जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, केवीपीवाई हो गया, ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उनमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो बच्चे नए आए हैं, ये क्वेश्चन मैं बताया कि क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व नहीं किया हूं। 2018 या 2019 का एनटीएससी का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपने बेटा अभी ऐसी कोई थ्योरी इसमें पढ़ी नहीं है। क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर दे रहा हूँ। हमारे पास 1 2 3 सेमी सर्कल्स हैं। वी हैव 3 सेमी सर्कल्स, ठीक है। सेमी सर्कल है, आधे आधे सर्कल है, आधे काट लिए हैं, मैंने केवल आधे ही सर्कल यहाँ पर पुटअप किया हुआ है, ठीक है। इनके सेंटर्स को कैपिटल XYZ से डिनोट किया है। मेरे को AX का लेंथ 2.5 दिया है, BY का लेंथ 6.5 दिया है, CZ का लेंथ 8.5 दिया है, और मेरे को AP और QC का सम 16, QC प्लस CR का सम 27 और CR प्लस AP का सम मेरे को 19 गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AP प्लस PB प्लस जितनी भी ये लेंथ बनेगी, AP, PB, BQ, QC, CR और RD, ठीक है। AP, PB, QB, QC, CR, RD, ये जितनी भी लेंथ बनेगी ये सबका सम चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 इनका सम चाहिए। ये था क्वेश्चन बेटा, इतना क्वेश्चन था बस। बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी जो आप 9th-10th में पढ़ते हो, ठीक है। आप में से एक मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चन अभी आप कर सकते हो कि नहीं, मैं उससे जज कर लूंगा। एक चीज मेरे को बताओ बेटा, आप में से ये कोई सर्कल है, तो आपको क्या ये पता है कि सर्कल का डायमीटर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है? ये एंगल कितना होता है, कोई बता सकता है मेरे को? ये सर्कल की डायमीटर है, डायमीटर तो अपन समझते ही है ना। तो आप में से कोई बता सकता है बेटा कि ये डायमीटर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा? एनी आइडिया? हाँ ना बोल भाई रौनक। 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। अरे ये पता है फिर तो डन, फिर तो क्वेश्चन आ गया, बेटा। ये एंगल 90 डिग्री होता है। यू नो दैट, ऑल ऑफ यू आर नो दैट कि सर्कल का जो डायमीटर है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो वी नो दैट कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये मैंने हिंट दिया है। अरे सर ये कैसे हिंट हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है और हिंट मैंने आपको बता दी। अब एक चीज और समझो बेटा, मेरे को यदि AX 2.5 दिया है तो आप में से कोई बता सकता है बेटा AB का लेंथ कितना होगा? यदि AX 2.5 है तो कोई बता सकता है कि AB का लेंथ बेटा कितना होगा? कर क्या बोले बेटा? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। क्योंकि बेटा ये सेंटर है ना, तो AX जितना लेंथ होगा XB भी उतना लेंथ होगा। तो मेरे को यदि ये लेंथ 2.5 दिया है तो AB का लेंथ 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बेटा मेरे को AB का लेंथ 5 दे दिया है, यहां से यहां तक की लेंथ मेरे पास 5 है। BC का लेंथ अब आप बता ही सकते हो सर, BC का लेंथ इसका डबल कर दो आप, 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और CD का लेंथ कितना होगा सर, इसका डबल कर दो, तो सर CD का लेंथ 17 आ गया। समझ में आया? तो ये आधे आधे क्यों दिए थे? क्योंकि इनको डबल करके
वी गेट दी रेडियसेस और सॉरी वी गेट दी लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमको ये सर्कल का ये 2.5 देने का मतलब है सर्कल का रेडियस दे रखा था। तो बेटा हमको ये जो पहला सेमी सर्कल है ना, इसकी डायमीटर की लेंथ 5 दी है, दूसरा सेमी सर्कल का डायमीटर का लेंथ 13 दिया है, और तीसरा डायमीटर जो हमको दिया है वो 17 दिया है। मतलब इसका यूटिलाइजेशन खत्म हो गया, इसकी यूटिलाइजेशन हो गई क्वेश्चन में, ये डन है ना, ये डन हो गया। ओके, क्या क्या पता हो गया? अब एक चीज और बताओ मेरे को बेटा, ध्यान से समझना, इतनी सी बात बती है बस। तो देखो, ये ए बी कितना हो गया, ए बी पता हो गया हमको, ए बी पता हो गया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि यदि मैं पी बी को ज्वाइन कर दूं, पीबी को ज्वाइन कर दूं, पीबी को ज्वाइन कर दूं, तो आप बताओ एंगल एपीबी कितना होगा, एंगल एपीबी कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। अभी बताया सर आपने, डायमीटर जो है वो सर्कल के सरकमफरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये सेमी सर्कल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। और यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे को बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड पता है कि नहीं? ए बी पता है। सिमिलरली when we join QB, so this angle is also 90 डिग्री। और ये साइड हमको पता है, ये एंगल हमको पता है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे सर, ये भी 90 डिग्री होगा, ये साइड पता है, ये एंगल 90 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ, देखो बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो लेंथ बनी ये हाइपोटेनियस बनी, 5 जो है वो हाइपोटेनियस का लेंथ है। अब मेरे को डायरेक्टली एपी नहीं दिया, मेरे को ये रिलेशन दिया है। इस रिलेशन से मैं इंडिविजुअली एपी, क्यूसी और सीआर का लेंथ यदि निकाल लूंगा। देखो मेरे को इन दो का सम दिया है, इससे मेरा काम क्या है, इसका ये जो रिलेशन दिया है ना बेटा, इसकी हेल्प, इसकी जरूरत क्या है कि हमको इसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एपी, क्यूसी एंड सीआर इंडिविजुअली। ये तीनों का सम मेरे को दिया था, मैं कोशिश करूंगा कि इनसे मेरे को ये तीनों लेंथ अलग 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 मिल जाएं, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा कि मेरे को एपी मिल गया, मेरे को ए बी पता है, और ट्राइंगल राइट एंगल है, तो आप थर्ड साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ सर, फिर पीबी का लेंथ हमको मिल जाएगा। तो अब आपका पहला काम क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एपी, क्यूसी एंड सीआर रेस्पेक्टिवली और इंडिविजुअली। सबकी वैल्यूज अलग अलग हमको मिल जाएंगी बेटा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पीबी का लेंथ, क्यूसी का लेंथ और सीआर का लेंथ निकाल लेंगे। मतलब हमको ये सारी लेंथ पता चल जाएंगी, सबको ऐड कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। तो देखो इसमें क्या क्या सीखने को मिला, ये आपको पता ही था। इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो मैंने आपको ये तरीका बताया। तो अब ये देने का मतलब क्या था, इससे हमको ट्राइंगल की एक एक साइड पता चल गई। दूसरा, सेमी सर्कल से क्या आइडिया लगा कि भैया एंगल 90 डिग्री होगा। तीसरा, हमारा एक काम रह गया है कि विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री हमको इनको इंडिविजुअली निकालना है, हमको इनको इंडिविजुअली निकालना है। तो अब एक बात आप समझो बड़ा ध्यान से बेटा, मैं यदि आपको यहाँ देखना बोर्ड पर, यदि मैं आपको a प्लस बी, दो नंबर है जिनका सम मैं दे दूं 7, फिर मैं दे दूं b प्लस सी, इसका सम मैं दे दूं 8, और फिर मैं c प्लस ए ले लूं 5। ये दो का सम दिया है, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो आप मेरे को इससे ए बी सी इंडिविजुअली बता सकते हो, ट्राई करो, बताओ a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, एनीबॉडी? अब ये सब भूल जाओ, पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। मैं आपको दो का सम दिया हूं, ए बी का सम मैंने दिया है 7, बी सी का सम दिया है 8 और सी ए का सम दिया है 5। जैसे आप में से मैंने 3 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। अब 3 बच्चों में से पहले 2 बच्चों का जो वेट है उनका सम 7 किलोग्राम है, ठीक है। दूसरे 2 बच्चों का जो वेट का सम है वो 8 किलोग्राम है, और तीसरे 2 बच्चों का वेट का सम 5 किलोग्राम है।
तो मेरे को उनका इंडिविजुअल वेट पता करना है, इंडिविजुअल वेट पता करना है। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि पहले 2 बच्चे मिला के 60 मार्क्स आए, दूसरे 2 बच्चे मिला के 8 मार्क्स आए, तीसरे 2 बच्चे मिला के 5 मार्क्स आए। तो उन बच्चों के इंडिविजुअल मार्क्स कोई बता सकता है आप में से? एनीबॉडी? एनीबॉडी? हाँ जी, लवकर सांगा। ओ भैया जल्दी बोर्ड, नजरें स्क्रीन पर, आ जाओ इधर, जल्दी से करो इसको सॉल्व। ए बी सी का वैल्यू बताओ कितना आएगा, कोई बता सकता है मेरे को? और बेटा ये चीजें हैं बेसिक, ये मैं आपको सिखाऊंगा, और ये अपन को पता होगा ना तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे आप, कुछ है ही नहीं इसमें दम। लेकिन हाँ, थोड़ी बेसिक बातें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो मैं एकदम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप एकदम क्वेश्चन आएगा और बना लोगे, मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा। तो मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओ बेटा, ए का, बी का और सी का इंडिविजुअल वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली? सलोनी कितना आएगा बेटा, कोई बता सकता है? सर आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है, फिर से बताइए ना। मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप सब सर बातें मेरा भूल जाओ। नेटवर्क चला गया था। ओके, आप सब भूल जाओ बेटा, आप एक चीज पर ध्यान करो कि ये मैंने क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी 7, बी प्लस सी 8 और सी प्लस ए 5। तो आप मेरे को बताओ ए का, बी का और सी का वैल्यू कितना आएगा, बस। बाकी मैं सब समझा दूंगा आपको। आज अपन समझ के जाएंगे, जब तक नहीं समझेगा मैं भी खड़ा रहूंगा और आप भी बैठे बैठे पढ़ते रहना। ये चीज समझेंगे ही आज अपन, ठीक है? तो बिल्कुल घबराइए मत। बताइए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू इंडिविजुअल बताना है। आप सब भूल जाओ बेटा, सब भूल जाओ, कुछ नहीं पढ़ाया आज मैंने। मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि ऐसे 2-2 का सम है तो क्या आप इंडिविजुअली उनका वैल्यू बता सकते हो? कोमल, रौनक, रिया, सलोनी, सेजल, बताइए बेटा, आंसर करिए। और मैं आपको अब बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? सभी लोग, किसी का भी नहीं आया? कोमल नहीं आ रहा बेटा? चलिए, शायद कोमल को आवाज नहीं जा रही है। रौनक, रौनक बनेगा बेटा ये क्वेश्चन? लो, रौनक को भी आवाज नहीं जा रहा, ऐसा कैसा गजब हो गया? रिया, ट्राई कर रहे होंगे बच्चे। रिया अतकारी बेटा आएगा? सर 1 मिनट ट्राई कर। ओके, ट्राई कर रहे हैं। ऐसा बोलना चाहिए, देखो आएगा तो हाँ, नहीं आएगा तो ना, तो साफ बोलो, उसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और ये क्वेश्चन आज अपन समझ के जाएंगे भाई, एनटीएससी का क्वेश्चन है और समझ में आना चाहिए, बस, है ना? और इतनी बात तो अभी जो मैंने आपको बताई है वो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं जब तक। बेटा, ये 3 सेमी सर्कल दिए हैं, 3 सेमी सर्कल दिए हैं जिनके सेंटर्स हैं एक्स, वाई और जेड। तो मेरे को यदि ए एक्स का लेंथ 2.5 देंगे तो ए बी का लेंथ 5 हो जाएगा, क्योंकि ए बी डायमीटर हो जाएगा और ए एक्स रेडियस है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो मेरे को यदि ये लेंथ बेटा ए एक्स का लेंथ 2.5 दिया है तो ए बी का लेंथ 5 हो जाएगा, बी सी का लेंथ 13 हो जाएगा, सी डी का लेंथ 17 हो जाएगा। ओके सर, डन। अब अपन जानते हैं बेटा सेमी सर्कल है, तो ये जो सेमी सर्कल में डायमीटर है, ये डायमीटर सर्कल के सरकमफरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये वाला डायग्राम। तो ये हर एंगल, ये भी 90 होगा बेटा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, है ना? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास बेटा एक साइड पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड मेरे को मिल गई, और राइट एंगल ट्राइंगल की दूसरी साइड में इससे निकाल लूंगा, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल लूंगा, और मेरे को यदि सारी साइड्स मिल गई तब तो बेटा मैं ये बता दूंगा आराम से। तो मैं अब वही आपको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, नहीं इतनी बात अभी मैंने बताई थी, समझ गया अभी क्या बोला मैंने? यस सर। चलिए अब देखें, इधर आओ बेटा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, फर्स्ट डे है, उस हिसाब से लेंगे ये बात अब, लेकिन आज के बाद हमेशा याद रखना। सर आ गई वैल्यूज। बताओ बेटा, बताओ। ए की वैल्यू 2, हाँ। बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3। सॉरी, ओके, बी की वैल्यू 5 है सर। ओके बेटा, ओके। तो ए प्लस बी 7 सेटिस्फाई हो रहा है, 8, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है?
कोमल ने आंसर, किसने किया? चलो नहीं, सर रिया। रिया ने आंसर किया। रिया वेरी गुड, रिया ने आंसर किया। और बेटा ये बात अब आप हमेशा याद रखना, सभी बच्चे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। यदि मेरे को 2-2 का सम दिया है, 2-2 का सम दिया है इस तरीके से, तो मैं इंडिविजुअली सबकी वैल्यू बता सकता हूँ। यदि मेरे को 2-2 का सम दिया है तो मैं इंडिविजुअली, मतलब जैसे मैथ्स का टीचर है, वो क्लास में आया और बच्चों की टेस्ट, उसने एक टेस्ट दिया है और बच्चों के इंडिविजुअल मार्क्स बताने के बजाय उसने मार्क्स कैसे बताए हैं कि पहले और दूसरे बच्चे को मिला के 7 मार्क्स मिले हैं, फिर दूसरे और तीसरे बच्चे को मिला के 8 मार्क्स मिले हैं, फिर तीसरे और पहले बच्चे को मिला के 5 मार्क्स, वो ऐसा मार्क्स बता के बाहर चले गए। अब बच्चों को ये पहचानना था कि भैया हमको कितना कितना मार्क्स मिला। ये वो क्वेश्चन है कि इंडिविजुअली नहीं दिया, लेकिन हाँ पेयर वाइज दिए हैं हम। तो अब अपन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा अप्रोच है, रिया बताएंगे। रिया करेंगे क्या बेटा, आपने क्या किया? रिया बताओ, सांगा क्या सांगा सर? क्या क्या किया, कैसे निकाला बेटा? ये कैसे निकाला? सर बहुत लॉन्ग मेथड। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ शॉर्ट मेथड। सबसे पहला स्टेप क्या करना, सबसे पहला क्या करना, इन सबको ऐड कर देना। ऐड कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। बस ए में ए ऐड होगा 2a, बी में बी ऐड होगा 2b, c प्लस सी कितना होगा 2c। तो ये क्या बनेगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। हाँ सर बनेगा। और इनका सम कितना आएगा बेटा? 7 8 15 5 20 आता है। ठीक है, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देना। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा बेटा? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। आएगा 10। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। ओके डन, यहाँ तक समझा? हाँ सर समझ गया यहाँ यस तक। सर। चलिए अब कुछ नहीं करना बेटा, a प्लस बी प्लस सी का सम 10 था। तो अब यदि आप a प्लस बी का वैल्यू 7 डालोगे, a प्लस बी का वैल्यू 7 डालोगे तो 7 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप ये बताओ, यदि a प्लस बी प्लस सी 10 है और a प्लस बी 7 है तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। 3। करेक्ट हो गया ये। अब b प्लस सी का वैल्यू कितना है बेटा? 8 है। b प्लस सी को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो किसका वैल्यू मिलेगा? a का वैल्यू मिलेगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2। ये भी करेक्ट है। और अब c प्लस a की वैल्यू अपन डाल देंगे 5, तो यहाँ से किसका वैल्यू मिलेगा? b को 5। इस तरीके से निकालना है। समझ में आया? तो मैथ्स का टीचर आए भाई, मैथ्स के टीचर ने बोला कि पहले 2 बच्चों के मिला के मार्क्स 7 हैं, दूसरे 2 बच्चों के मिला के मार्क्स 8 हैं, तीसरे 2 बच्चों के मार्क्स मिला के 5 हैं। बताइए उन बच्चों को कितने 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 मार्क्स मिले? तो आप बोलोगे सर पहले को 2 मिले हैं, दूसरे को 5 मिले हैं और तीसरे को 3 मार्क्स मिले हैं। तीसरे को 3 मार्क्स मिले। ये कर लोगे आप सभी? किसी को डाउट तो यस नहीं है इन सर। बात में? ओके, कोमल बेटा इतना समझा आपको? यस सर। रौनक, रौनक, रौनक तो पता नहीं कहाँ चला गया। सेजल, सेजल बेटा आपको समझ गया? हाँ सर। चलिए अब देखो, क्वेश्चन को भूल जाओ, हमको बेसिक सीखना है पहले। क्वेश्चन तो अपन बनाना सिखाई देंगे आपको। अब अपन ने क्या क्या सीख लिया बेटा? अब मेरे को ये बताओ, चलो ये सीख गए ना, ये सीख गए ना, ये सीख गए तो आप ये बताओ, इनसे इंडिविजुअली मेरे को एपी का, क्यूसी का और सीआर का वैल्यू निकाल के बताओ। पट से निकाल के बताओ भाई। आप एपी, क्यूसी और सीआर को एबीसी नाम दे सकते हो ना? तो एबीसी नाम देके निकाल लेना। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, करके देखो। बताओ मेरे को एपी का लेंथ कितना आएगा, क्यूसी का लेंथ कितना आएगा और सीआर का लेंथ कितना आएगा? जल्दी बताओ। इस बॉक्स की क्या जरूरत थी, अब मैं वो आपको बता रहा हूं। हमको एपी, क्यूसी और सीआर का इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तीनों को ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड में कितना सम आएगा? इन सबका सम 72। तो एपी प्लस क्यूसी प्लस सीआर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 36। ठीक है, अब इसमें से एपी और क्यूसी का वैल्यू कितना है? 16 है। तो सीआर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा?
16 ट्रांसफर कर देना तो 20 आ जाए। QC प्लस CR का वैल्यू 27 है, QC प्लस CR का वैल्यू 27 है, तो यहाँ से AP आएगा 27 बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे और CR प्लस AP का वैल्यू, CR प्लस AP का वैल्यू हमको दिया है 19, तो इसमें 19 सब्ट्रैक्ट करोगे 17। देख लो इंडिविजुअली ये वैल्यूज आ गए। कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ सर 62 आ रहा है। नहीं, ये सम कितना 62 है क्या? ओके, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सम 62 है। डिवाइड करोगे तो 31 आएगा। 31 में पहली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो पहली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15 आएगा। दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। ओके ओके ओके। और तीसरा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 2 21 12 आएगा। ठीक है, अभी सही है। 4 12 15। ओके, डन, क्लियर हो गया। तो अब देखिए भाई, इसकी क्या जरूरत थी? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको समझा। अब इसकी क्या जरूरत थी? इससे बेटा हमको एक एक साइड मिल जाएगी, सेमी सर्कल से राइट एंगल बन गया। अब इसकी क्या जरूरत थी? तो सर इस वाले बॉक्स से हमको सबकी इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएंगी, तो मेरे को सारा इंडिविजुअल वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देखो, मैं डायग्राम पे आ रहा हूं। आपने एपी का लेंथ कितना निकाला है बेटा? एपी का लेंथ 4 है, एपी का लेंथ 4 है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली लेंथ 5 है। ये 4 है बेटा, ये 5 है, तो आप बताओ पीबी का लेंथ कितना आएगा? कोई बता सकता है पीबी का लेंथ कितना आएगा? यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है, तो ये लेंथ पीबी कोई बता सकता है आप में से? पीबी कितना आएगा बेटा? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीबी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना बेटा। ये हाइपोटेनियस है, तो इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 4 है, तो आप बताओ बेटा पीबी कितना आएगा? एनीबॉडी? चलो मैं ऐसा बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा डायग्राम। भाई राइट एंगल किस पे बना हुआ है? राइट एंगल पी पे बना हुआ है, और एपी का लेंथ, एपी का लेंथ 4 दिया है, ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ 5 दिया है। तब आपको बताना है कि ये कितना है। आप बता सकते हो ये लेंथ कितना आएगा? पीबी का लेंथ कितना आएगा? बताओ ये पीबी का लेंथ कितना आएगा? कोमल, पीबी का लेंथ कितना आएगा? 3। वेरी गुड। तो पीबी की लेंथ बेटा 3 आ गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो अपन ने। वेरी गुड। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्यूबी का लेंथ कितना निकाला बेटा? क्यूबी नहीं, सॉरी, अपने पास क्यूसी है, तो ये क्यूसी का लेंथ 12 है, ये क्यूसी का लेंथ 12 है, और बीसी का लेंथ, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला भी बना देता हूँ। क्यू पे राइट एंगल है, ये वाला क्यू पे राइट एंगल है, और बीसी, बीसी का लेंथ हमारे पास 13 है, क्यूसी का लेंथ हमारे पास 12 है। बताओ बेटा ये वाली लेंथ कितनी आएगी? क्यूबी कितना आएगा? क्यूबी, ये 12 है, ये 13 है, ये लेंथ कितना आएगा? सलोनी इस बार तुमको बताना है, सलोनी बताएंगी ये लेंथ कितनी आएगी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ जाता है। इन दोनों का स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 इज 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। वेरी गुड। तो ये कितना आएगा बेटा? ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये लेंथ 5 आएगी। अब मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आता हूँ। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? किस पॉइंट पर राइट एंगल है बेटा? आर पे राइट एंगल है। हमको सीडी का लेंथ कितना दिया है? सीडी का लेंथ हमको 17 दिया है,
और CR का लेंथ हमने कितना निकाला है, CR का लेंथ हमारे पास 15 है। तो बेटा ये 17 है और इसकी लेंथ कितनी बनेगी, ये बनेगी सर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। तो ये लेंथ बेटा 8 आ जाएगी, ये लेंथ 8 आ जाएगी और CR की लेंथ हमारे पास 15 थी। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाया था आपको, देखो अभी देखो बेटा, अभी देखो इसका क्या यूटिलाइजेशन था, आपको समझ में आया? हाँ सर, एक साइड पता चल गई। इसका क्या यूटिलाइजेशन था, इससे तीनों साइड इंडिविजुअल आ जाएंगी, ये आ गई इंडिविजुअल बेटा। ठीक है, अब मेरे को ट्राइंगल की 2 साइड पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने तीसरा साइड निकाल दिया। तो अब मेरे पास ये सबकी लेंथ आ गई है। अब आपको क्या पूछा है बेटा, अब आपको केवल ये पूछा था इसका प्लस इसका प्लस 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 प्लस, मतलब जितनी लेंथ ये लिखी है सबको ऐड कर दो। तो कितना आंसर आएगा बताओ, फाइनल आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का? फाइनल आंसर क्या है? 31। 31 नहीं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिए ना बेटा, 37, 53, 41, 47, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन सारी लेंथ का सम कितना आएगा, ये सारी लेंथ, AP प्लस PB, फिर BQ प्लस QC प्लस CR प्लस RD, इन सबको ऐड करना है, कितना आता है? हो एडिशन ही करना है बेटा, कितना टाइम एडिशन ही करना है, बताओ कितना लगेगा, एडिशन कितना आएगा बेटा? कोमल, रिया बताएंगी, रिया कितना आंसर आ रहा है? 47। वेरी गुड। तो ये देखिए, ये हो गया क्वेश्चन डन। 47 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपकी पहुंच में था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे और इसमें अपन को बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिली? एक बात कि सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, पहली बात। दूसरा, सेमी सर्कल आएगा तो हमेशा कहीं ना कहीं वो राइट एंगल से सॉल्व होता है, राइट एंगल बनता है हर जगह, 3 जगह राइट एंगल बना है। और एक जो बात हमने सब सीखी है वो ये है कि कभी भी हमको इंडिविजुअली 3 नंबर ना दिए हो, पेयर वाइज उनका सम दे रखा हो, तो मैं आगे से कभी भी उनको इंडिविजुअली निकाल सकता हूं। मेरे को यदि A प्लस B प्लस C और C प्लस A दिया है सर, और ये काम में बहुत आएगा बेटा आपको, यदि आगे कभी भी आपको इंडिविजुअली नंबर ना देके A B C की वैल्यू अलग ना देके पेयर वाइज उनका सम दिया है, A और B का सम दिया है, B और C का सम दिया है, C और A का सम दिया है, तो अपन उससे A B C को इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा रिवाइज कर रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, आप देखिए। तो बेटा क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन 2018 या 2019 में NTSE में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन क्या था बेटा, 3 सेमी सर्कल रखे हुए हैं, 3 सेमी सर्कल रखे हुए हैं, डायग्राम दिया था क्वेश्चन में आपको, और इस तरीके से आपको रखे हुए हैं। AX का लेंथ हमको 2.5, BY का लेंथ हमको 6.5, CZ का लेंथ हमको 8.5 दिया था, वेयर कैपिटल X Y Z सेंटर ऑफ द सर्कल्स हैं, ये क्वेश्चन में दिया था। साथ में हमको ये बातें भी गिवन थी कि AP QC का सम इतना 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 इतना, तो हमको क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा था। तो बेटा इसकी जरूरत क्या थी, इससे हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड मिल जाती है, हम इसका डबल कर देते हैं तो ओके, इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब सर इससे क्या होता है, इससे बेटा हमको इंडिविजुअली AP QC और CR का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ट्राइंगल की एक एक साइड और मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन से एक साइड मिल जाती है, इसके यूटिलाइजेशन से ट्राइंगल की दूसरी साइड मिल जाती है, और सेमी सर्कल से ट्राइंगल राइट एंगल हो जाता है।
तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको तीसरा साइड मिल जाता है, तो तीसरा साइड हमको मिल जाता है। और वंस वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो फिर जो पूछा था वो इजीली क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाता है। तो मैं जब इन सबको ऐड करूंगा, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 12 24, 24 + 8 थोड़ी गड़बड़ हो गया, 4 3 7 5 12 24, हाँ 24, 24 और 15 is 39 + 8 47. तो 47 is the correct answer इस क्वेश्चन का। अब आप में से किसी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट गया हो तो पूछ लीजिए। बस इतना ही था बेटा क्वेश्चन में। Sir, please explain that 2 bracket a plus b plus qc plus cr equals to 62 वो कैसे आया? बेटा ये सबको ऐड करोगे ना, ये देखो, ओके ऐसा पूछ लेना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको। देखो हमको ये दिया था ना, तो मैं इसमें क्या किया हूँ बेटा, मैं पूरा ही बता देता हूँ, है ना, ये हटा दो। अब हमने देखो कैलकुलेशन के नाम पे केवल इतना ही सा करा है, बाकी तो सब अपन रफ में कैलकुलेशन करके ला लेते हैं। चलिए, तो ये इस बच्चे का डाउट है कि सर ये कैसे आया था। बेटा हमको ये दे रखा है, हमको क्या दिया था बेटा, एपी और क्यूसी का सम 16 दिया है, फिर क्यूसी प्लस सीआर का सम 27 दिया था, और सीआर प्लस एपी का सम हमको 19 दिया था। बेटा अपन जब इन सबको ऐड करेंगे ना तीनों को, तो आप ये बताओ एपी एपी कितनी बार है, 2 टाइम्स है। फिर प्लस क्यूसी कितनी बार है, सर वो भी 2 टाइम्स है। और सीआर कितने टाइम्स है, सर वो भी 2 टाइम्स है। और राइट हैंड साइड में इन नंबर्स का सम आप करोगे तो 62 आता है ना, ऐड कर लेना। अब हमने क्या किया, बोथ साइड बेटा 2 से डिवाइड कर, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एपी क्यूसी और सीआर, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा, 31। इस तरीके से बेटा ये 31 आता है, समझ गया? Yes. ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? और बेटा ये जब आ गए तो अपन इनसे इंडिविजुअली अब सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे भाई, एपी और क्यूसी का वैल्यू कितना दिया है, इन दोनों का वैल्यू मेरे को कितना दिया है, सर इन दोनों का वैल्यू 16 दिया है। 16 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीआर का वैल्यू आ जाएगा, तो 16 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा इसमें तो 15 बचता है। फिर दूसरी वैल्यू क्यूसी प्लस सीआर है, ये हमको कितना दिया है, 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा एपी का वैल्यू आएगा 4। और उसके बाद सर सीआर और एपी का वैल्यू डाल देंगे 19, तो 19 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर हमको क्यूसी का वैल्यू मिलेगा 12। इस तरीके से मेन हमारा एम था कि हमको इनको इंडिविजुअली निकालना था। ये जो लिखा है ना, एपी क्यूसी और सीआर इंडिविजुअली मिल जाए, तो ये आ गया। तो इसकी जरूरत थी ये कि इससे हमको ये तीनों का वैल्यू इंडिविजुअली मिल जाएगा। तो अब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड और एक साइड आ गई इनमें से, फिर पाइथागोरस यूज करके मैं दूसरी साइड निकाल दिया, सबको ऐड कर दिया एंड वी गेट द आंसर। भाई अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। आपको एक चीज बोला है कि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ आप मेंटली प्रिपेयर रहो, 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर फंसेंगे, और जिन बच्चों ने इसको निकाल लिया उसका रैंक काफी अच्छा आएगा एनटीएससी में, है ना। तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करनी। और देखिए अच्छे क्वेश्चन जब आप करते हो ना, इसमें बहुत जो बेसिक चीजें इन्वॉल्व हैं वो हमको पहले इंप्रूव करनी है। तो इसमें जो बेसिक चीज इन्वॉल्व हुई थी वो ये हमने आज सीखा है। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है बेटा, ये बहुत जगह आपके काम आएगा कि कई बारी क्या डायरेक्ट वैल्यू इंडिविजुअली ए बी सी ना दे के उनकी जगह पर वो उन दोनों का 2-2 का सम दे देते हैं, ठीक है ना, 2-2 का सम दे देते हैं। तो सम देके हम इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिया। तो बहुत जगहों पर ये इसका यूटिलाइजेशन होगा, और अब आप इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन को। अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो पूछ लो उसको, कोई भी क्वेश्चन मन में इसको लेकर या इसके अलावा कोई सवाल आपको है बेटा तो पूछ लीजिए। तो वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आज सबसे लास्ट में कराने वाला था, उससे पहले आपको कुछ बताने वाला था, लेकिन
बच्चे लेट आए आज क्लास में, है ना, लेट हो गए थे आप आने में। तो अब मैं सबको पूछ लेता हूँ। कोमल, ये क्वेश्चन समझ गया बेटा अभी आपको? यस सर। रौनक, रौनक का तो शुरू से आवाज ही बंद है। रिया, क्लियर है बेटा? रिया यस सर। और सेजल बेटा आपको? यस सर। चलो, अब मैं देखो, अभी अपन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत छोटे से क्वेश्चन पे चर्चा करते। एक छोटी सी मेरे को आंसर दो बेटा। मैं आपको ये दिया हूँ, देखो एक क्वेश्चन का आंसर करो। मैं आपको ये दिया हूँ बेटा कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, पूरी सर से लिख देता हूँ। बहुत छोटा था, ये आपको मोटिवेट करेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है बेटा, अब बिल्कुल क्विक आंसर करना, ठीक? क्वेश्चन ये है कि इफ x plus 1/x equals to 3, then what is the value of x square plus 1/x? तो x square plus 1/x square का वैल्यू कितना है? ऑप्शन है आपके 7, 9 या 82/9 और 11। एटी टू बाय 9 या फिर 11, विच वन इज करेक्ट? और अगली क्लास से अपन बेटा अब इसमें प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इसको, ठीक है? मैं अभी 2 लेक्चर में 2 एनटीएससी के क्वेश्चन आपको कराया, और अब अपन को अपनी स्पीड ऐसी बढ़ानी है कि अपन एक पर्टिकुलर लेक्चर में कम से कम 10-20 सवाल एनटीएससी के सॉल्व कर लें, है ना? तो वो लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। लेकिन दिस इज दी फर्स्ट सम, नेक्स्ट सम आज की क्लास का, कि इफ x प्लस 1/x इज 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x? जिस बच्चे का आंसर आ जाए वो बता सकता है मेरे को। हाँ बोलो बेटा कितना है? If x plus 1/x is 3, then what is the value of x square plus 1/x square? क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? तेजल आ रहा है बेटा ये? नो चलिए हिंट देते हैं, आप हिंट समझो। पहला हिंट ये है बेटा, हिंट देके कितने हिंट के बाद आप आंसर कर पाते हो? तो पहला हिंट ये है कि जो भाई मेरे को x दिया है और मेरे को स्क्वायर बनाना है, x दिया है और x का स्क्वायर चाहिए ना हमको, क्या चाहिए? x स्क्वायर चाहिए। तो हिंट क्या हो गया बेटा? हिंट ये हो गया कि स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। दिस इज द फर्स्ट हिंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमको इक्वेशन गिवन है उसका हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। ये पहला हिंट हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैंने होल स्क्वायर दोनों तरफ लगा दिया।
अब लगाएंगे बेटा अपन यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको वैसे तो पता ही होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ पर, कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। आपका जिस स्टेज पे आंसर पकड़ाई में आ जाए उस स्टेज पे मेरे को बता देना कि सर इतना आंसर होगा। ठीक है, तो अपन लगाते हैं बेटा, ये लिखा है a और ये लिखा है b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? पहले नंबर का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होगा, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, यही होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और राइट हैंड साइड में कितना है बेटा? 9। तो अगला स्टेप क्या होगा सर? ये x से x कट जाएगा, तो क्या बचा सर? अब बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। अब क्या करेंगे सर? इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे। कितना आंसर आएगा बेटा? सर x रेज टू पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1। ये है आंसर बेटा, ये है आंसर। करेक्ट आंसर इज 7। देखो क्या किया, कुछ तो नहीं किया भाई। सबसे पहला एक सवाल मन में आता है कि सर आपको कैसे समझ में आया कि स्क्वायर करेंगे? तो बेटा यदि क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू पूछा है तो हम स्क्वायर करेंगे। यदि हमको x2 प्लस 1/x2 तो हम क्यूब करते। यदि हमको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 तो हम पावर 4 लेते। तो जो पूछा है वो करना पड़ेगा। हमको स्क्वायर पूछा था, इसलिए पहला स्टेप क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके सर, समझ गया। अब क्या करेंगे सर? इसको ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट को, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। वो आइडेंटिटी भी मैंने लिखी है। तब मैंने लगाया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना लिखा है? 9। अब तो डन हो गया क्वेश्चन कि सर x से x काट दो, x से x को उड़ा दो, तो बचेगा क्या सर? सर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और बराबर में क्या था? 9। हमको किसका वैल्यू चाहिए था सर? हमको तो केवल इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो बेटा 2 को ट्रांसफर कर दो, 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ a प्लस बी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और ये आपकी पहुंच से दूर नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ना तो किया है ना हमको कराया गया है। तो अपन बेटा यहाँ पर डेली प्रैक्टिस शीट भी देंगे आपको, ठीक है, वीकली शीट भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा अपन को ऐसा मान के चलना है कि हमको NTSE निकालनी है तो निकालनी है और अच्छी रैंक के साथ निकालनी है, अच्छी रैंक के साथ निकालनी है। और उसके लिए मेरी जितना कोशिश कर सकता हूँ सब एफर्ट डालूंगा और आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जितना भी आप कर सकते हो बेटा पूरे एफर्ट डालिए। जहां नहीं समझे आए वहां पर पूछना है, जहां पे भी आपको नहीं समझेगा वहां पर मेरे को पूछना है कि सर ये स्टेप कैसे आया, जैसे अभी कोमल ने पूछ लिया था। तो इतनी कैलकुलेशन में आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोमल, रौनक, रिया और सेजल, एनी डाउट? रिया समझा तुमको? हाँ सर, समझ गए। ओके, कहाँ पे गलती हो रहा था बेटा रिया? सर आंसर आ गया था लेकिन मैंने उसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर दिया। ओके चलिए। और सेजल, तुम्हारा आंसर कहाँ पे प्रॉब्लम गई बेटा सेजल आपको? सर नहीं, आंसर आ गया था। ओके चलिए, वेरी गुड। और रौनक तो पता नहीं कहाँ खोया हुआ है आज। और कोमल बेटा, कोमल तुम्हारा आंसर Yes, sir. कहाँ तक आया था बेटा? कोमल कहाँ पर तक आ गया मेरा था? आंसर नहीं आया था। अच्छा, नहीं तो अभी समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए ठीक है। तो ओके, देखिए अब अगली क्लास से मैं प्रॉपर चैप्टर शुरू करूंगा आपका, है ना, बहुत बेसिक चैप्टर, क्योंकि क्लास 10th में भी है, आपको 10th में भी हेल्प करेंगे और मैं उससे कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और क्योंकि आपको NTSE एग्जाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे, है ना, और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। तो
अगले चैप्टर से, अगली क्लास से अपन इसमें चैप्टर वाइज तैयारी शुरू करेंगे। अभी तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन रैंडमली उठा के आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अपन एक बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, पहले एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उस पर जितने क्वेश्चन एनटीएससी में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अपन अपनी तैयारी को ऐसा लेके जाएंगे अगली क्लास से। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाय एवरीवन। Bye, कर दूं बंद? sir. बाय बेटा, बाय।